देख सकते हैं दोस्तों, नीलू जी पूजा करना स्टार्ट कर दी हैं। अब देखिए फूल माला सब चढ़ा दिए हैं, फ्रूट्स वगैरह। अब दीपक जलाएंगे, आप लोग देखिएगा। अभी दीपक जला रही हैं। रात और 9 बजे का दिन मुहूर्त मुहूर्त जो था 9 बजे का था, इसके लिए 9 बजे रात को वेट करना पड़ा। एक मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ना, 9 बजे से 12 बजे तक है, 12 बजे से 3 बजे तक है, 3 बजे से बहुत सारे मुहूर्त हैं। जी। ये अभी दीपक नहीं जल रहा है, दीपक जलेगा अभी। ये फूल माला हम लोग छोटा सा रूम है, इसी में सब कुछ है। भगवान भी इसी में रहना, इसी में सब कुछ है। तो क्या करें, हम लोग परदेश में रहते हैं। अब प्रदेश में तो ऐसे ही रहते हैं, आप लोग तो जानते हैं। दीपक जल गया, थोड़ा सा जल चाहिए। लोटा कहाँ रखे हैं? नारियल भी चढ़ा दी हैं। हम लोग देख सकते हैं वो पानी लेने गए हैं, और जल भी लेके आ गई हैं नीलू जी। और हाँ, फूल से नहला दीजिए, स्नान करा दीजिए भगवान को। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे भागीरथी पापन जयप्रति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और अब अगरबत्ती जलाएंगे। ये दीपक से अगरबत्ती को जला रही हैं। हम लोग देख सकते हैं दीपक से अगरबत्ती भी जल गई है, और अगरबत्ती को खोस दी है। तुलसी के पास उतारा है। हाँ, तुलसी के पास में उतारा हूँ। अब चल रहे हैं हम लोग तुलसी के पास। अब लोग देख सकते हैं, ये रही हमारी तुलसी मैया। अभी कल ही लाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये तुलसी का पूजा हो रहा है। ये तुलसी का भी पूजा हो गया। ये तुलसी की अगरबत्ती हो गई है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ आ गए हैं और भगवान को अक्षत चढ़ा रही हैं। ये शंकर भगवान, शंकर गौरी पार्वती शिव शंकर जो हैं, इन सबको अच्छा चढ़ाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, और अच्छा चढ़ गया है। अभी कथा सुनाएंगे। कथा भी मोबाइल से ऑनलाइन सुनाएंगे। कथा का बुक किताब नहीं है हमारे पास। इधर भाषा हिंदी भाषा मिलती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आंध्र प्रदेश से इधर तेलुगु भाषा में रहते हैं। जय। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों में ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की वह राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी।
तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यक्षा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत वह एक और मृगनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु में निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृग अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने मुझे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर वेद पर चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद कर पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज की इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। आरती खत्म होती है। अब हम को पढ़ना है। अब आरती करना पड़ेगा। कथा खत्म। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगीधार। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन। 1 साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगीधार। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग दग सोहे भाले ससिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए सभी देवताओं की जय बोलिए सभी देवियों की जय हर हर महादेव। हम लोगों आरती वगैरह सब कुछ हो गया है। ये पैर पड़ रहे हैं भगवान को, हम लोग देख सकते हैं। आरती हो गई, पूजा हो गया। अब कथा को यहीं पे करते हैं एंड। ओके, हो गया कथा ना? ठीक है, कथा पेंड कर दो दोस्तों के सामने। तो फ्रेंड, आज का हमारा पूजा यही था, जो कि पूजा कर चुके हैं। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आप लोग सारी पूजा देखोगे। और अभी हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है और हम लोग यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। सो फ्रेंड, ये हमारी वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ये वीडियो हमारी महाशिवरात्रि की एक मॉर्निंग के अलग ब्लॉग आएगा और ये नाइट का पूजा का अलग ब्लॉग आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप लोग ज़रूर देखना और ढेर सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। सो फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव क्या होता है? बहुत दिनों तक जियो। हमको तुम्हारे बाद नहीं जीना है। इतना लंबा आशीर्वाद मत दो। तुम्हारे बाद नहीं जीना। बहुत दिनों तक जी के हम क्या करेंगे?